कनाडा जाए बगैर पाकिस्तान से आप वर्क परमिट घर से बैठे कैसे हासिल कर सकते हैं। फॉर्म कैसे आप फिल करें, आज हम आपको ये तरीका बताते हैं। लेडीज़ एंड जेंट्स सभी अप्लाई करने के अहल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन कराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाजरीन, ख़बरें और तज्ज़िये आपको देते रहते हैं। ख़बरों और तज्ज़ियात में आजकल के हालात में स्वाए परेशानी, डिस्टर्बेंस, जहनी अपसेटनेस के अलावा कुछ नहीं। हम आपको बताते हैं पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, बिजली के रेट्स बढ़ गए हैं, अशाए खुर्दनोश की कीमतें बढ़ गई हैं। सुनने के बाद आप पर क्या इम्पैक्ट होता है, आप सारा दिन ये सुनते रहते हैं, मगर इसका सलूशन किसी के पास कोई नहीं। मैं अपनी वीडियोस बना रहा हूँ, इससे पहले मैं इसी टॉपिक पे बना चुका हूँ और फिर मैंने CSS के हवाले से बताया कि जो लोग पाकिस्तान में रहकर अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो इससे फ़ायदा उठाएं। तो इसी कंटिन्यूटी के साथ मैं आज आपके साथ वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं इस मौजू पर बात करूँगा। नाज़रीन इकराम, मेरा ये चैनल नया है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। एंड तक ज़रूर देखें और देखने के बाद शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हो सकता है कि यूँ का भला हो जाए। नाज़रीन, बहुत से मुल्क छोड़कर लोग जाना चाहते हैं और अक्सर लोग जो हैं इस शशोपंज का शिकार होते हैं कि जाएं कैसे। कुछ अपनी जमा पूंजी लुटवा बैठते हैं एजेंट्स के हाथों, कुछ अपनी जानों को रिस्क में डालकर नाजायज़ तरीके से एजेंट्स के ज़रिए जाते हैं और अपनी जानें भी गंवा बैठते हैं। असर क्या होता है? असर ये होता है कि जो कर्ज़ लेकर सूद पे कर्ज़ लेते हैं, कितने जानने वाले हैं हमारे, हम जानते हैं। वो जान से हाथ धो बैठे। अभी कश्ती का जो वाक़या हुआ, इससे पहले भी कई वाक़यात हो चुके हैं। तो वो कर्ज़ जो है वो पिछले उतारते रहते। एक जान गई, घर का फ़र्द गया और दूसरा कर्ज़ वाले आपके चौखट पे खड़े होते हैं और वो तो लिहाज नहीं करते। तो सबसे बचने के लिए लोग चाहते हैं कि हम ऐसा क्या तरीका अपनाएं कि हम बआसानी कहीं जॉब को हासिल करने में कामयाब हो जाएं। कनाडा के टॉपिक पे मैंने बनाई है ये वीडियोस जो है, उसमें मैंने बताया कि आप विजिट वीज़ा पर जाकर कैसे वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। 15 दिन का वीज़ा होता है। इस वीज़े में जल्दी जल्दी से आप वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं, कितने एम्प्लॉयर्स को मिलेंगे और कौन आपको कितने रेट पे वहाँ पर एग्री करेगा कि आप जॉब हासिल करें। मगर क्यों ना जाकर जान ढूंढने की बजाय आप पाकिस्तान में बैठकर अपनी जॉब का बंदोबस्त करें। वर्क परमिट घर में अगर आपको मिल जाता है तो इससे बढ़कर और आपको क्या चाहिए। नाज़रीन, एक बात मैं आपको वाजे कर दूं कि वर्क परमिट जो है ये कोई ऐसा कार्ड या कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं होता जो आपको भेज दिया जाता है और आप वो लेकर तो वीज़ा लगवा लेते हैं और वीज़ा ठग से आपका लग जाता है। नहीं, वर्क परमिट एक परमिशन होता है जो ग्रांट करती है इमिग्रेशन, जो सर्विसेज हैं कनाडा से, वो आपको ग्रांट करते हैं। जो मैं फॉर्म फिल करवाऊंगा आपसे, आपने ये फॉर्म फिल करना है, आप भेज देंगे। इमिग्रेशन वाले जब इसको आपको ईमेल एड्रेस, जो फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, जो फॉर्म ऑनलाइन फिल करेंगे, उस ईमेल पे आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे कि आपकी वर्क परमिट अप्रूव हो गया है। ये वर्क परमिट लेटर जो है आप साथ लेकर जब जाते हैं ट्रैवल टू कनाडा, कनाडा ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पर लैंड करते हैं, तो वहाँ पर उस काउंटर पे आप ये दिखाते हैं। वहाँ जो इमिग्रेशन वाले होते हैं IRCC, तो उनको आप दिखाते हैं, तो वो आपको फिर आपसे कुछ सवालों जवाब करते हैं कि आप आए हैं कौन सी आप फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, आप किस में एक्सपर्टीज़ हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है। कुछ सवाल जवाब करने के बाद वो अलाउ कर देते हैं आपको कि आप स्पेसिफिक फील्ड में जाकर आप उन्हीं एम्प्लॉयर्स के साथ बात करें या ओपनली आप कहीं बात करें, वहीं से अलाउ किया जाता है। तो ये होती है वहाँ
पॉइंट ऑफ एंट्री जो होता है ऐसे बोलते हैं, जहाँ आप जाके ये दिखाते हैं तो वहाँ से आपको अलो किया जाता है। ये थी नाजरीन इतनी सी बात। तो पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, पैसे मत ज़ाया करें, खुद बनाए। ये कुछ तोप नहीं चलानी है आपने, इतनी बड़ी ये वो नहीं होता। जिनके पास आप जाते हैं, पैसे देते हैं प्रोसेसिंग के लिए, वो भी यही काम करते हैं जो आप ऑनलाइन। ये चीज़ हर किसी के पास मौजूद है ना, लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है। जब आप ये अशिया मौजूद हैं आपके पास, ये इतनी जिद्दत है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, तो फिर आप पैसे क्यों लुटवाना चाहते हैं? तो आइए नाजरीन, ऑफिशियल डॉट, ये जो कनाडा का वेबसाइट है canada.ca, इसको आप खोलेंगे। माइग्रेशन टू कनाडा ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसको फिल करेंगे, वो ओपन करेंगे आप, ये आपके सामने आ जाती है। तो फिर इसमें आपके सामने जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शन आते हैं, मीन्यू आता है। मीन्यू इसमें क्या होता है जी, canada.ca वाले, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये कोई 2 नंबर चीज़ नहीं है। इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप है, फिर वर्क इन कनाडा है, गेट अ वर्क परमिट है, वर्क इन कनाडा टेम्पोरेरीली, ये इनका मेन्यू है। आपने वर्क परमिट जो है ना, इसको क्लिक करना है और इसमें आ जाएगा हाउ टू अप्लाई। आप ले लें, मोबाइल खोल लें, अगर आप चाहते हैं तो साथ साथ आप भी देख लें, वरना ये मेरी वीडियो चला के देख लीजिएगा या याद रखिएगा और आप कर लीजिएगा। इसमें हाउ टू अप्लाई जब आप करते हैं तो इसमें आता है अबाउट द प्रोसेस, हु कैन अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, आफ्टर यू अप्लाई, प्रिपेयर फॉर अराइवल, व्हेन यू स्टार्ट। आपने क्लिक करना है नंबर 3 पे, हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में वो कहते हैं यू नीड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर ए वर्क परमिट, आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस टू फाइंड आउट हाउ टू अप्लाई। ठीक है जी। इसके बाद वो क्वेश्चंस 3 आते हैं। पहले, वेयर आर यू अप्लाइंग फ्रॉम, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं? आप आउटसाइड कनाडा हैं, इनसाइड कनाडा हैं, एट पोर्ट ऑफ एंट्री हैं। इसमें आपने कौन सा क्लिक करना है? आउटसाइड कनाडा। जब आउटसाइड कनाडा आप क्लिक करेंगे तो फिर आएगा चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब यू रिक्वायर्ड, ये रिक्वायरमेंट है। इसमें लिखा हुआ है माई पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट हैज़ एक्सपायर्ड और विल एक्सपायर बिटवीन सितंबर 2023 या जो टू दिसंबर 31 2023 है। इसमें आपने जो क्लिक करना है वो सेकंड वाला करना है, आई एम अनदर टाइप ऑफ वर्कर। याद रखिएगा, आई एम अनदर टाइप ऑफ वर्कर को आपने करना है क्लिक। अब इसे क्लिक करेंगे तो अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड कनाडा नीचे खुल जाएगा जी। टू गेट द फॉर्म यू नीड टेल अस हाउ यू आर अप्लाइंग एंड वेयर यू आर अप्लाइंग फ्रॉम, प्रायोरिटी प्रोसीजर फॉर वर्क परमिट एप्लीकेंट्स, वी आर, ये गौरतलब बात है, वी आर prioritizing certain work permit applications. If your application is not on lists below, we will still process your application, however it may take longer than it normally would। वो कहते हैं अगर आपको आपकी एप्लीकेशन अभी हम इसको एंटरटेन नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि रिजेक्ट हो गई है, मगर ये आपकी एप्लीकेशन जो है हमारे पास रहेगी। हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, मगर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी वर्क परमिट के लिए। पीपल हु परफॉर्म्स और सपोर्ट एसेंशियल सर्विसेज। ठीक है जी। इसमें नेक्स्ट यहाँ पर आपका ये आ जाता है। इसके बाद ये आपने सबमिट कर दिया तो नेक्स्ट आफ्टर यू अप्लाई जो है वो आप क्लिक करेंगे। जब वो आप क्लिक कर देते हैं तो फिर आपके पास आते हैं वर्क परमिट आफ्टर यू अप्लाई। इसके बाद आपके पास एप्लीकेशन जो डाउनलोड करनी है उसके लिए आपको साइन इन करना होता है। आप साइन इन करेंगे, अब यहाँ मैं साइन इन करूँगा तो मेरे नाम से हो जाएगी, तो फिर मुझे आगे वो चलना पड़ेगा। आप साइन इन करेंगे तो एक
वर्क परमिट एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुलेगा। नाजरीन, वो अपने आने चुके फिल करना है, उसमें गलती की गुंजाइश कोई नहीं है। एहतियातन उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आप रफली उसे पहले अच्छे तरीके से 2-3 प्रिंट निकाल लेना, एक में गलती होती है दूसरे में होती है। उसमें सही सी इंफॉर्मेशन जो आप जब समझे कि मैंने ये सही फिल कर लिया है, क्योंकि ऑनलाइन है, आपने जो फिल कर लिया एक दफ़ा क्लिक करना है तो वो चली जाएगी। उसमें आप जो ईमेल एड्रेस देंगे उस पर आपको वापस इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग है, वो प्रोसेस हो चुकी है, आपको वर्क परमिट जो है वो ग्रांट कर दिया गया है। ये सारा कुछ उसी में आएगा, मगर उसमें आपका पूरा डाटा उन्होंने पूछा होता है, आपका नेम, एड्रेस, नेशनैलिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर आपका अगर कोई कनाडा में रिश्तेदार है या नहीं है, आप पहले गए हैं या नहीं गए हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, कौन सी फील्ड में एक्सपर्टीज़ है, आप कितने साल का तजर्बा है, आप कोई गवर्नमेंट सर्विस है तो किस तरह की गवर्नमेंट सर्विस है, ये वो सब क्वेश्चनर होते हैं। वो आप डाउनलोड करेंगे तो मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके। अलबत्ता अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे ज़रूर क्वेश्चन कर सकता है। वो आप मुझे इसी पे यूट्यूब जो मेरा चैनल है इस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो ये है नाजरीन, इसमें अभी तक जो मैंने आपको गाइड किया है, इसमें आप घर बैठकर अप्लाई करेंगे बजाय इसके कि आप वहाँ जाकर करें। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ जिसमें आप डायरेक्टली एम्प्लॉयर मतलब जो वहाँ आपको जॉब देना चाहते हैं, उन कंपनीज जो हैं वो आपको हायर करना चाहती हैं, आप उनको कैसे डायरेक्ट अप्लाई करें, तो वो डायरेक्टली आपके नाम वर्क परमिट जो है वो इशू करेंगे और कंपनी का एक हायरिंग अथेंटिक जो लेटर है वो आपको कैसे भेजा जाता है, अगली वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा। बजाय इसके कि वहाँ जाकर जॉब ढूंढे, आप यहाँ बैठकर कैसे अपने घर से ये जॉब ढूंढ सकते हैं, नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर गाइड करूँगा। मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर गाइड मुझे फीडबैक दीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कर दें। मैं अमूमन शेयर करने का अपनी किसी वीडियो का नहीं कहता, मगर ऐसी वीडियोस का मैं ज़रूर कहता हूँ शेयर कर दें, हो सकता है किसी का भला हो जाए। खुश रहिए, आबाद रहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज, पाइंदाबाद।